आई नो माहौल बड़ा ख़राब है आसपास। जहाँ भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आपको हर जगह पे कॉपीज दिख रही हैं जहाँ पे गलत चेकिंग की हुई है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए गए एग्जामिनर्स ने, जो भी वो एग्जाम चेकर्स होते हैं, उन्होंने। अब मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ। देखो, मेरा लेना देना आपसे जो है, ठीक है, मेरी बातचीत सिर्फ आपसे इतनी है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर उससे कोई नाराज हो भाई, पहले सॉरी बोल के चल रहा हूँ, ठीक है। प्लीज 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 पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आईसीएआई में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखना शॉर्ट रन में बेवकूफी है। प्लीज मान लो इस बात को, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और आपको लगता है नहीं सर आप फेल नहीं हुए ना, आपको नहीं बताना क्या दुख है। आप समझ नहीं सकते कि एक टीचर को कितना दुख होता है जब कोई एक सीए बनने वाला व्यक्ति, जो बस इस बार सीए बन ही जाता, वो फेल हो। आप इस बात को भी समझ नहीं सकते। जब आप सीए बन जाओगे, जब टीचर बनोगे, तो आपको समझ आएगी, राइट। जिस तरह से आप अपने पिताजी का शायद दुख नहीं समझ सकते, उसी तरह से आप अपने टीचर्स का दुख नहीं समझ सकते। बात मैं आपको बहुत एक अच्छे लेवल पे आपसे बातचीत करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, तभी आपको एक बात बता रहा हूँ, राइट। और मुझे उससे भी ज्यादा चिंता पता है उनके माँ बाप की है। जो लड़का सीए बनने वाला था, उसके माँ बाप ने कितने सपने संजोए होंगे। आपने उससे, उनके माँ बाप से वो खुशी के आंसू छीन लिए। आपने उस लड़के से उसका करियर छीन लिया, चाहे 6 महीने के लिए ही सही, लेकिन करियर आपने उसका डिले करा दिया 6 महीने से। बट एनीवेज, अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें। मुझे पता है डिफिकल्ट है, मुझे पता है डिफिकल्ट है, लेकिन इन्हीं डिफिकल्ट टाइम्स में पता चलता है कि भाई साहब कौन आगे बढ़ने वाला है। एक बात। दूसरी बात, ये जो भाई कोर्स है ना, ये जो यहाँ पे होता है, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि सीए कोर्स 2022 में करें या ना करें। मैंने उसमें सारी सच्चाई बताई है। हमारे आने वाले जूनियर्स को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा होता है। जब नहीं होगा तो हम चौड़े में बोलेंगे सब मिलके कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अभी के लिए तो सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा होता है। अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। अवेयरनेस आएगी फिर चेंज है। कोशिश करें सोशल मीडिया कम से कम यूज करें, पढ़ाई पे ध्यान लगाएं। जिन लोगों के साथ ये गलत हुआ है उन लोगों से मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को ना, मतलब मैं कोई वर्ड नहीं है जो उन्हें सांत्वना दे सके। कोई भी शब्द ऐसे नहीं बने जो उस व्यक्ति को सांत्वना दे सके, जिसकी मेहनत करने के बाद उसको फेल कर दिया गया, जिसकी जेन्युइन कॉपी को जो है वो गलत तरीके से चेक किया गया। कोई सांत्वना के शब्द नहीं है उसके लिए। बस मैं आपसे बोलूंगा कि आपको इस समय हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, प्लीज अगले पेपर की तैयारी कर लो, अगले अटेम्प्ट की। आपने जो जिन भी टीचर्स को आपने अपने वो देनी थी, अपनी कॉपीज उन्होंने दे दी, और टीचर्स बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं इस सब चीज़ों के अंदर। उन्होंने वीडियोस भी बनाई है, मैंने देखा है, नागेंद्र शाह सर की, और आई थिंक एक प्रतीक सर भी हैं, उन्होंने भी वीडियो बनाई है। प्लीज़ अगर मैं किसी का नाम गलत ले रहा हूँ तो भाई सॉरी। जो मैंने देखा थोड़ा मोड़ा, मैं उसके बेसिस पे सारी बातें कर रहा हूँ, राइट। और हमें तो पता है इतने सालों से क्या हो रहा है। आप भी दोस्त प्लीज़ अपने अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें। और इस सिस्टम की ये जो दिक्कत है ना, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है सिस्टम, इनहेरेंट लिमिटेशन। जैसे हम ऑडिटिंग में पढ़ते हैं, इसको गिवन मान के चलें। आप मान के चलें कि हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, एटलीस्ट शॉर्ट रन में। अगले अटेम्प्ट में सुधार हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अगले से अगले में हो जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने साल में होगा किसी को नहीं पता, राइट। तो मैं आपको मान रहा हूं कि मैं आपको आपसे एक प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इनकी इनहेरेंट लिमिटेशंस को मान के, ठीक है। और अगर आपको इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, हट जाएं। आपका गोल है करियर बनाने के हजारों रास्ते हैं। ये बात सुन के बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे, और शायद कोई लोग इसको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करें कि सर ने बोला हट जाएं। अरे भाई, मेरी चिंता तुम्हारी, मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, तुम्हारे करियर के लिए। और करियर किसी भी कोर्स का मोहताज नहीं होता। हजारों रास्ते हैं करियर बनाने के, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर आईसीएआई को कुछ करना ही है, मुझे वैसे मैं तो उम्मीदें छोड़ चुका, लेकिन अगर कुछ करना ही है भाई, एमसीक्यूज थोड़े और बढ़ा दो। पेपर चेकिंग की कोई ऐसा सिस्टम बनाओ कि आप हमें तो सिखाते हो मेकर चेकर कॉन्सेप्ट, तो जो एक चेक कर रहा है उसके बाद भी कोई चेक कर ले, एटलीस्ट केसेस कम हो जाएंगे। आप हमें तो सिखाते हो कि ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज, तो मिनिमाइज ही कर दो, मिनिमाइज ही कर दो। अगर आज 1000 बच्चों की कॉपीज में एरर है, तो आप उसको रिड्यूस करके 10 पे ले आओ, 5 पे ले आओ। मुझे पता है 10 और 5 भी सही नहीं है। बहुत सारी बातें कहने के लिए इंस्टीट्यूट से, लेकिन मैं पिछले 12 सालों में यही सीखा हूं कि भाई आप लोग अपनी फाइट खुद लड़ेंगे, यही प्रैक्टिकल सच्चाई है। आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें, आपके पेपर आ रहे हैं, उस पर फोकस्ड रहें। कुछ भी ऐसी चीज होगी, किसी दिन बैठ के शांति से बातचीत कर लेंगे, आपको और मैं बता दूंगा कि क्या क्या होता है अंदर। आप लोग हिल जाएंगे सुन के। अभी आपको बस बैठ के पढ़ाई करें, प्लीज। रिक्वेस्ट एंड प्लीज, जो बच्चों के साथ ये हुआ है, जो सीए बनने से रह गए, ये तो वो स्टूडेंट्स हैं जो न्यूमेरिकल में बिल्कुल पिन पॉइंट से पकड़ पाए। मैं आपको ये गारंटी देता हूं, मैं ऑडिट का पेपर देखता हूं बच्चों का, एमसीक्यू में उसके 30 में से भाई साहब 25 आ रहे हैं, और 70 में से उसको 2 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर मिल रहे हैं। इतना बड़ा गधा है वो कि भाई उस बच्चे को, जिसको 27-25 नंबर मिल रहे हैं एमसीक्यूज में, यानी उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और उसे 70 में से 2-3 नंबर मिल रहे हैं, 4 नंबर। क्या बोलूं, मतलब ऐसा लगता है कि ना हैंडीकैप्ड है, बने हुए ऐसे हाथ हमारे। जो 70 में से 2-3 नंबर मिल रहे हैं ना, वो बच्चा डिजर्व करता था कहीं ना कहीं पास होना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसके पास है। आप मुझे एक बात बता दो कि आप ही हो ना जो एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट चेक कर दो, उसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको लिखने में इतनी गलती हो गई, इतनी ज्यादा गलती हो गई कि वो 70 में से 7 नंबर भी, 10% भी स्कोर नहीं कर पा रहा, जहां पे वो एमसीक्यू में आपके 80, 90, 70% स्कोर कर रहा है। थ्योरी पेपर में तो अगर हम बैठ गए ना ये सब निकालने के लिए,
आप हैरान हो जाओगे कि कितने बच्चे पास होने बनते हैं, कितने बच्चे पास होने बनते हैं। आप आए हैं इस कोर्स में, आप और मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें बताई थी ये सारी बातें, इसलिए शायद मुझे थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला होगा, लेकिन मैं हमेशा भाई आके सीधा बोलूंगा, सच बोलूंगा, राइट। और उस वीडियो से मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने शायद सी में एडमिशन नहीं लिया होगा, और मैं खुश हूँ इस बात से, क्योंकि जब तक भाई ये चल रहा है ना, तब तक आप बताओ, आप किसी को ढकेलना चाहोगे इसमें? आप आज जिसके साथ ही हो रहा है उसको कितना दुख हो रहा होगा, वो कभी रिकमेंड करेगा किसी? आप अवेयरनेस फैलाइए इस बारे में, अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। जब इन्हें पता चलेगा ना कि अब दुनिया को पता चल रहा है कि भाई क्या होता है एग्जामिनेशन चेकिंग में, तभी कुछ बदलाव होंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, शॉर्ट रन में भूल जाओ कुछ बदलाव होंगे, भूल जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और फिर से बहुत दुख के साथ उन बच्चों के लिए, बहुत दुख जिन बच्चों का उन्होंने पास होना था लेकिन वो पास नहीं हो पाए किसी बेवकूफ़ी की वजह ना। तो बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि भाइयों प्लीज़ पेपर पे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।